अब हम होम रूल लीग के कार्यक्रम की ओर देखेंगे। तो सबसे पहला होता है कि गृह शासन आंदोलन का आरंभ सर्वप्रथम श्री तिलक द्वारा ही किया गया था, ये तो हम सभी जानते हैं। और 23 अप्रैल 1916 ईस्वी को उन्होंने क्या किया था, पूना में होम रूल लीग की स्थापना उन्होंने की। और एनी बेसेंट जो थी, उन्होंने भी मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और दोनों का उद्देश्य एक ही था। अतः तिलक और बेसेंट दोनों ने मिलकर इस आंदोलन को संचालित किया। अब बाल गंगाधर तिलक और बेसेंट, एनी बेसेंट ने दोनों ने मिलकर इस आंदोलन को संचालित किया, क्योंकि दोनों के उद्देश्य समान ही थे। दोनों नेताओं ने विविध नगरों की यात्रा की, सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिए एवं समाचार पत्रों द्वारा आंदोलन का प्रचार किया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके अलग अलग समाचार पत्र थे, उनके द्वारा भी वो स्वशासन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र से प्रचार प्रसार किया, और उसी तरह एनी बेसेंट भी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे समाचार पत्रों द्वारा स्वराज्य की प्रचार प्रसार कर रही थी। तो आगे देखेंगे कि देश के विभिन्न भागों में होम रूल लीग की संस्थाएं स्थापित हुई और यह आंदोलन शीघ्र ही संपूर्ण देश में फैल गया। पुस्तकालयों की स्थापना की जाती है, राजनीतिक मुद्दों पर वाद विवाद किया जाता है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता का भी प्रसार किया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह सरकार ने इस आंदोलन का दमन किया। तो मद्रास के गवर्नर ने श्रीमती बेसेंट एवं उनके 2 सहयोगियों को जून 1917 में गिरफ्तार कर लिया और तिलक को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने की मनाही कर दी गई। और जैसे ही श्रीमती बेसेंट को जेल में डाला जाता है, उसी समय जो उनके सहयोगी थे सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी जो नाइटहुड की उपाधि होती है वो वापस कर देते हैं, और जनता ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और 1 सितंबर 1917 में उन्हें छोड़ दिया जाता है। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया पत्रिकाओं को जब्त कर लिया जाता है, जो कि एनी बेसेंट के समाचार पत्र रहते हैं जो स्वराज्य का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसे जब्त कर लिया जाता है। और विद्यार्थियों को सम्मिलित होने से रोक दिया जाता है और जनता को भी सभाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया जाता है। सरकार ने संवैधानिक सुधारों का वादा कर बेसेंट के नेतृत्व में उदारवादियों का एक समूह होम रूल आंदोलन से अलग हो गया। जिस तरह उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद सरकार ने उनसे ये वादा किया कि संवैधानिक सुधारों का वादा कर बेसेंट के नेतृत्व में उदारवादियों का एक समूह होम रूल आंदोलन में से अलग हो जाता है। और तिलक जो रहते हैं वो वैलेंटाइन चिरोल पर मुकदमा करने के लिए लंदन गए और इस प्रकार आंदोलन नेतृत्वहीन होकर समाप्त हो जाता है। जिस तरह दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एक को गिरफ्तार कर लिया जाता है एनी बेसेंट को, और उन्हें संवैधानिक सुधारों का वादा करके उन्हें होम रूल लीग से अलग कर दिया जाता है, और एक तरफ तिलक रहते हैं जो वैलेंटाइन चिरोल पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले जाते हैं, और इस प्रकार आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाता है और समाप्त हो जाता है। अतः होम रूल आंदोलन व्यर्थ नहीं गया। ऐसा हम नहीं मान सकते कि ये होम रूल लीग व्यर्थ गया। इससे भारतीयों में पुनर्जागरण आया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति मिली एवं सरकार को नई सुधार योजना लागू करने के लिए बाध्य किया। तो इस तरह ये व्यर्थ नहीं जाता है, भारतीयों में पुनर्जागरण आता है, राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई गति प्रदान करती है ये आंदोलन, और सरकार को नई सुधार योजना लागू करने के लिए भी बाध्य करती है। तो ये सारे उसके परिणाम थे और हमारा होम रूल आंदोलन यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।